आज बीजेपी मुख्यालय पर लगभग 11 बजे शुरू होगी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक का नेतृत्व करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाए गए घोषणा पत्र समिति की संयोजक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सह संयोजक। आगामी लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र समिति के गठन के लिए बीजेपी ने जारी की थी 27 सदस्यों की सूची। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया था। आज भारतीय रिजर्व बैंक को पूरे 90 साल, मुंबई में आरबीआई की सालगिरह पर जश्न मनेगा। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। लगभग 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मेरठ में चुनावी अभियान का आगाज कर बोले पीएम मोदी, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसे मोदी ने पूजा है। मेरठ में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम, कहा कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़े हो, एक्शन तो होगा ही। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरे में लेते हुए कहा कि 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। ये चुनाव भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के साख नई ऊंचाई पर हम 5 साल का रोड मैप बना रहे। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कौन से बड़े बड़े काम करने हैं, उस पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के लोकतंत्र बचाओ रैली, राहुल, प्रियंका, उद्धव, अखिलेश समेत कई विपक्षी नेता पहुंचे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि देश मुश्किल हालात से गुजर रहा, ये कलयुग का अमृतकाल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रैली में शिरकत की। सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल का संदेश पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने अपने संबोधन में केजरीवाल के 6 गारंटी का संदेश दिया। कहा कि केजरीवाल शेर है, उनको ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख पाएंगे। महारैली में आपकी मंत्री आतिशी का हल्ला बोल, कहा कि केजरीवाल ने लोगों के लिए काम किया, अब लोग अरविंद केजरीवाल के लिए आए। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, आंख पर पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जमकर बीजेपी पर हमला किया। कहा कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक। उद्धव ठाकरे ने किसानों की आड़ में भी बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानती है उस सरकार को दोबारा मत आने दो। इंडिया गठबंधन की महारैली में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद थी। सरकार पर निशाना साधा, कहा कि लोगों से सोच समझकर वोट देने की अपील। कल्पना सोरेन ने संबोधन के दौरान झारखंड झुकेगा नहीं, झारखंड रुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं का नारा दिया। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोला। इंडिया ब्लॉक की रैली में तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार के खिलाफ हमला, कहा कि देश की सत्ता में बैठे लोग तानाशाह और घमंडी हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कि मोदी जी जिस आंधी से आए थे इसी तूफान की तरह चले भी जाएंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के अब की बार 400 पार वाले बयान पर कसा तंज, बोले कि लगता है कि इनको पहले से ही ईवीएम की सेटिंग इनकी हो चुकी है। गोपाल राय ने एलजी पर साधा निशाना, कहा कि जहां पर सीएम होंगे वहीं से सरकार चलेगी। गठबंधन को लेकर रामलीला मैदान में फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ। महारैली में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को कि मेरठ को लेकर तंज कसा, कहा कि दिल्ली से जो आज बाहर जा रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। अब की बार 400 पार के नारे पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा कि अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है। संबोधन के दौरान अखिलेश का बड़ा बयान, कहा कि बीजेपी 400 पार नहीं 400 हारने जा रही है। ईडी सीबीआई को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा कि ईडी सीबीआई से डराकर सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम बीजेपी ने किया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, इन्हें अहंकारी बताया। राम रावण की कहानी बताकर जनता को कहा कि एक दिन अहंकार चूर चूर होगा। प्रियंका गांधी की चुनाव आयोग से मांग, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई हो। दिल्ली में गठबंधन इंडिया की महारैली में बोले राहुल गांधी, कहा कि जिस दिन संविधान खत्म हो गया हिंदुस्तान बचेगा नहीं।
महारैली में राहुल गांधी ने लगाया मोदी सरकार पर आरोप, कहा कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने भी जमकर बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा कि बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है, जहर चखोगे तो भी मरोगे। आज खत्म होगी सीएम केजरीवाल की ईडी हिरासत, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हो सकती है पेशी। सुबह 11:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे केजरीवाल। आप नेता घटनाक्रम पर रखेंगे नजर। के कविता की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले पर ईडी को दिया गया था नोटिस, एजेंसी ने अभी तक दाखिल नहीं किया है अपना जवाब। लातूर में वडार समुदाय की ओर से लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान, SC/ST कैटेगरी में शामिल न करने की वजह से समाज में नाराजगी। जलपाईगुड़ी में अचानक आए तूफान और ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, तूफान में 5 लोगों की मौत, कई घायल। तूफान और ओलावृष्टि के शिकार हुए लोगों से मिलने पहुंची ममता बनर्जी, वहां पर मौजूद लोगों से मुलाकात की। देहरादून में SDRF के जवानों का पासिंग आउट परेड का आयोजन, ADG अमित सिन्हा शामिल हुए। गाजीपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, मुख्तार अंसारी के आवास पर जाकर बेटी और परिवार के सदस्यों से मिले। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि मुश्किल घड़ी में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ। आगर मालवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बागलामुखी माता मंदिर में दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की। सुपौल की बेटी ने मैट्रिक के एग्जाम में कमाल किया, हासिल की 6वीं रैंक, परिवार वालों ने मुंह मीठा करा। गाजियाबाद में दिव्यांग बच्चों ने स्कूल वेल बीइंग ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई, इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। दिव्यांग बच्चों ने अपना हुनर दिखाया, बच्चों ने डांस भी किया। अगरतला में लोकसभा प्रत्याशी के लिए सीएम माणिक साहा ने चुनावी कैंपेन किया, लोगों से सीएम ने बातचीत की। मणिपुर के थौबल में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि, तस्वीरें सामने आई। कल रहा दिल्ली का सबसे गर्म दिन, 35.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। बेंगलुरु के जंगल में अचानक लगी आग, दूर दूर तक आग की लपटें उठती हुई नजर आई। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हैदराबाद से अयोध्या सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत, तेलंगाना बीजेपी ने किया ऐलान। मोतिहारी में 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में कंप्यूटर समेत उपकरण बरामद। साउथ गोवा के दामोदर मंदिर में सीएम प्रमोद सावंत ने दर्शन किए, इलेक्शन कैंपेन से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। साउथ गोवा के शांत दुर्गा मल्लिकार्जुन मंदिर में सीएम सावंत ने पूजा अर्चना की। तिरुपति बालाजी मंदिर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया दर्शन, मंदिर में आए लोगों से सीएम ने फोटो उनके साथ भी खिंचवाए। मांड्या में पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी ने निर्मलानंदन स्वामी में जाकर उनसे मुलाकात की और चुनावी कैंपेन से पहले आशीर्वाद दिए। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने राज राजेश्वर मंदिर में जाकर दर्शन किए, डिप्टी सीएम ने अपने भाई की जीत के लिए कामना की। आरा में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग इसमें जख्मी, 3 लोग पटना किए गए रेफर। मुरादाबाद में हरिद्वार स्टेट हाईवे पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में पति ने पत्नी और 2 बच्चों की गला घोटकर हत्या कर दी, आरोपी ने हत्या के बाद से तीनों लाशों को घर में ही बोरी में बंद कर रखा था। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर 2 ट्रक की टक्कर में 1 की मौत, 2 लोगों की बाल बाल बची जान। कोटा में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला, घटना में 1 युवक जख्मी। पटना में दोहरे हत्याकांड का खुलासा, अवैध संबंधों में जन्मे बच्चे की हत्या को छुपाने के लिए हत्या की गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में ठेका बंद होने के बाद से शराब देने से सेल्समैन ने किया इनकार, तो बदमाशों ने मार दी गोली। उदयपुर में सूने घर पर बदमाशों ने बरसाए पत्थर, पुलिस ने दर्ज किया केस। झालावाड़ में पुलिस ने 60,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की, 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैमूर में चाचा को गोली मारने वाले भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से हथियार बरामद। पीएम मोदी आज जाएंगे मुंबई, RBI के 90 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे।